क्या आप जानते हैं फिल्मों में दिखाए जाने वाले इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है? नहीं तो ये तो जानते ही होंगे कि जिम जाने के बाद बॉडी में दर्द किस वजह से होता है। खैर ये तो जानते ही होंगे कि समुद्र के पानी का खारा होने का असल और वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, फिल्म में दिखाए जाने वाले इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है। बता दें कि भारत की फिल्मी दुनिया में हर साल लगभग 1250 से अधिक फीचर फिल्में और लघु फिल्में बनती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 15 मिलियन लोग 13,000 से अधिक सिनेमा घरों में या वीडियो या किसी अन्य तरीके से फिल्में देखते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और की समीक्षा का अधिकार रखने वाला डिपार्टमेंट है। मतलब ये उन सभी कार्यक्रमों को सर्टिफिकेट देता है जो जनता के बीच में दिखाए जाते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को आम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने में लगभग 68 दिन का समय लग जाता है। इसका फैसला सेंसर बोर्ड के लोगों द्वारा फिल्म को देखने के बाद लिया जाता है। सेंसर बोर्ड का ये प्रयास रहता है कि वो फिल्म में अश्लील कॉमेडी, अश्लील सॉन्ग, अश्लील सीन्स, डबल मीनिंग डायलॉग, गाली को न जाने दे। बोर्ड ये भी ध्यान देता है कि फिल्म के जरिए किसी विशेष धर्म, समुदाय, वर्ग, आस्था पर चोट न की जाए, ताकि समाज की शांति भंग न हो और देश में अराजकता का माहौल पैदा न हो। यह सर्टिफिकेट फिल्म शुरू होने से पहले 10 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, जिनमें यू, यूए, ए, एस कई तरह के फिल्म सर्टिफिकेट होते हैं। नंबर 1, अ या यू सर्टिफिकेट यानी अनिर्बंधित। इन फिल्मों को सभी आयु के वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। जिन फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिलता है उनमें किसी तरह की अश्लील सामग्री, हिंसा और गालियां नहीं होती। अर्थात इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जाता है, जैसे हम आपके हैं कौन, भाग मिल्खा भाग और बागबान। नंबर 2, अ/व या U/A। इस श्रेणी की फिल्मों में कुछ दृश्यों में हिंसा, अश्लील भाषा या यौन संबंधित सामग्री हो सकती है। इस श्रेणी की फिल्में केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं, जैसे बाहुबली, ये जवानी या दीवानी इत्यादि। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इसी सर्टिफिकेट को सबसे ज्यादा इशू किया जाता है। नंबर 3, वयस्क या ए सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट उस फिल्म को दिया जाता है जो कि अश्लील होती हैं और ऐसी फिल्में सिर्फ वयस्क यानी 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं, जैसे डर्टी पिक्चर, जिस्म 2 इत्यादि। नंबर 4, विशेष या एस सर्टिफिकेट। ये विशेष श्रेणी है और विरले ही प्रदान की जाती है। ये उन फिल्मों को दी जाती है जो कि विशिष्ट दर्शकों जैसे इंजीनियर, टीचर या सेना या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं समुद्र के जल में औसतन 3.5% लवणांश होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 ग्राम समुद्र जल से आपको 3.5 ग्राम लवण यानी नमक प्राप्त होगा। समुद्र में जो नमक है उसका अधिकांश करोड़ों वर्षों के दौरान नदियों द्वारा वहां पहुंचाया गया है। जब समुद्र का पानी वाष्पीकृत होता है तो वो हवा में उठकर बादल बन जाता है, पर उसमें नमक समुद्र में रह जाता है। इस वाष्प से बने बादल जमीनी इलाकों में पहुंचकर वर्षा के रूप में बरसता है। बरसते समय उसका संपर्क हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों से होता है। ये गैसें पानी में घुल जाती हैं, जिससे वर्षा जल हल्का सा अम्लीय यानी खट्टा हो जाता है। जब ये अम्लीय जल चट्टानों और जमीनों पर गिरता है तो उनमें मौजूद लवणों यानी नमक को घुला देता है। सतह से जब ये पानी बहकर नदियों में पहुंचता है तो नदी के पानी में भी ये नमक के अंश आ जाते हैं, पर लवणांश बहुत कम होने से हमें नदी का पानी मीठा लगता है। नदियों का ये लवण युक्त पानी समुद्रों में पहुंचता है। इस तरह धीरे धीरे करोड़ों सालों से नदियों द्वारा लाया गया नमक समुद्रों में इकट्ठा होता आ रहा है। समुद्रों के तल में भी चट्टानें मौजूद हैं, जिनके लवण भी समुद्री जल में घुलते रहते हैं। इसी तरह समुद्रों के नीचे ज्वालामुखियां भी है, जो कि समय समय पर फटकर लावा और क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें छोड़ती रहती है। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी है। इसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से लवण बन जाते हैं। खाने का नमक सोडियम और क्लोरीन का यौगिक ही होता है, तो इस तरह समुद्र में नमक बनता रहता है। फैक्ट नंबर 3, जिम में एक्सरसाइज करने के बाद शरीर में दर्द क्यों होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद शरीर में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, थकान होना, जॉइंट्स में पेन होना बहुत ही सामान्य कारण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें बॉडी की बहुत ऊर्जा जाती है, तो इससे हमारे शरीर में टिश्यूज यानी ऊतकों के टूटने और बनने का सिलसिला चलता है।
जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान शरीर के मसल्स में स्ट्रेचिंग यानी खिंचाव होता है, जिसके साथ में कमजोर ऊतकों और कोशिकाओं के टूटने का क्रम चल रहा होता है। जब एक्सरसाइज के बाद हम रिलैक्स करते हैं तो इस दौरान हमारा शरीर ऊर्जा के संतुलन का काम करने में जुट जाता है। यानी एक्सरसाइज के दौरान हमें जो ऊर्जा खर्च की है, उसके बाद रेस्ट करने पर जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है, उसका शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने का काम हमारी बॉडी करने लगती है। इसलिए हर तरह की एक्सरसाइज करने के बाद 10 मिनट तक बॉडी को रिलैक्स जरूर करना चाहिए। इस दौरान हमारी बॉडी में नए टिश्यूज बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और घायल कोशिकाओं यानी सेल्स की मरम्मत का काम होता है। आपको बता दें, एक्सरसाइज के बाद प्राप्त होने वाली एनर्जी हमें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं मिलती, बल्कि इसका असर समान रूप से हमारे ब्रेन पर पड़ता है। शरीर को पूरी तरह थकाने के बाद जब हम आराम करते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। डोपामाइन और एंडोर्फिन और सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जो हमारे अंदर खुशी और मोटिवेट फील करवाते हैं। डैमेज्ड मसल्स को हम एकदम शांत होकर लेट कर सकते हैं। इससे बॉडी और ब्रेन की एनर्जी में बैलेंस क्रिएट होता है और 10 मिनट बाद ही हम खुद को बहुत अधिक फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कभी एक्सरसाइज करते समय हमारी मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं, तो इनमें दुखन, दर्द या सूजन की समस्या भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड फिल्मों में पहने गए कपड़ों का बाद में क्या होता है। जब हीरोइन में करीना कपूर ने 130 ड्रेस पहनकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, तो वहीं एक्शन रिप्ले में ऐश्वर्या राय ने 125 कॉस्ट्यूम पहने थे। फिल्म रामलीला में दीपिका पादुकोण ने 30 किलो का लहंगा पहना था। लेकिन आपने इन सभी फिल्म स्टार्स को फिल्मों में पहने गए कपड़ों को दोबारा किसी और फिल्म में पहने नहीं देखा होगा। कपड़ों का खर्च कौन उठाता है? प्रोड्यूसर या निर्माता वो व्यक्ति होता है जो फिल्मों में इन्वेस्ट करता है, मतलब किसी फिल्म के बनने में होने वाला सभी खर्चा करता है। एक निर्माता जो फिल्म बनाने में इन्वेस्टमेंट करता है, उसे फिल्म का बजट कहते हैं। इसमें एक्टर को दी जाने वाली फीस, टेक्नीशियन, क्रू मेंबर के आने जाने, खाने और रहने और एक्टर्स द्वारा पहने गए कपड़ों का खर्चा भी शामिल है। इन खर्चों के अलावा फिल्म बनने के बाद इसके प्रमोशन पर किया जाने वाला खर्चा भी इसमें शामिल होता है। पुराने कपड़ों को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यशराज प्रोडक्शन में बनी फिल्मों में सारे कॉस्ट्यूम पेटी में बंद करके रख दिए जाते हैं। हर पेटी पर लेवल लगा होता है, जिससे पता चलता है कि किस फिल्म में किस लीड एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर ने कौन कौन से कपड़े पहने थे। इसके बाद जब कभी इसी प्रकार के कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो इन्हें कपड़ों को दोबारा अदल बदल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता दें, ऐश्वर्या राय ने बंटी और बबली के गाने गजरारे वाले आइटम सॉन्ग में जो चोली पहनी थी, उसे 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात में बैकग्राउंड डांसर को पहनाया गया। कई बार कपड़ों को चैरिटी के लिए नीलाम कर दिया जाता है और इससे प्राप्त रुपयों को समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलमान के एक फैन ने उनका तौलिया 1.5 लाख में खरीदा था। सलमान ने तौलिया फिल्म मुझसे शादी करोगी में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा देवदास में माधुरी दीक्षित ने जो हरे रंग का लहंगा पहना था, वो लहंगा 3 करोड़ में बिका। कमबख्त इश्क के गाने में करीना कपूर ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, उसकी कीमत 8 लाख रुपए थी। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने वो ड्रेस करीना कपूर को गिफ्ट कर दी। कुछ प्रोड्यूसर सप्लायर को कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इस्तेमाल करने के बाद कपड़ों को वापस भिजवा दिया जाता है, अर्थात फिल्म की शूटिंग के बाद सप्लायर को कपड़े वापस लौटा दिए जाते हैं, जिससे उन्हें कम कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।